अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा और आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सब इंस्पेक्टर की एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट डेट क्या है। जो पेपर अभी हुआ सब इंस्पेक्टर का, बहुत से लोगों का कहना है कि पेपर लीक हुआ। अब पेपर लीक हुआ या पेपर लीक नहीं हुआ, मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाई, बट द पॉइंट इज़ अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं CSS के, PMS के या PPSC FPSC 1 पेपर के, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं लीक हुआ। तो बेसिकली जनाब आपको मैं ये बताता चलूँ कि सब इंस्पेक्टर के रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेड डेट जो है वो है जी, या तो इस मंथ फरवरी के एंड तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा या फिर आपका रिज़ल्ट जो है वो मार्च के मंथ में आ जाएगा, मार्च के एंड तक या मिड तक, मतलब मार्च के महीने में इंशाल्लाह ताला आप लोगों का रिज़ल्ट जो है सब इंस्पेक्टर का वो आ जाएगा। तो व्यूअर्स, उसके इंटरव्यू के लिए क्या करना होगा, प्रिपरेशन कैसे करनी है और कहाँ से करनी है, इसके साथ साथ इंटरव्यू में ड्रेसिंग कैसी करनी है, कौन सी चीज़ें आपको इंटरव्यू में कामयाब बना सकती हैं, इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा। तो व्यूअर्स, उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं पहले पढ़ाता रहा हूँ, फॉर्मर लेक्चरार हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मैं पढ़ाता रहा हूँ और मेरा वास्ट एक्सपीरियंस है ये PPSC 1 पेपर का। बहुत से स्टूडेंट्स को, बहुत से लोगों को हेल्प आउट किया, अल्लाह ताला के फजल से उन लोगों ने एग्ज़ाम्स को क्लियर भी किया। तो सबसे पहली चीज़ डेडिकेशन इंपॉर्टेंट होती है, बट हम इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे। पहले हम आते हैं कि जी सब इंस्पेक्टर के बारे में जो बात हो रही थी कि सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो व्यूवर्स, आप में से जो लोग पास हो जाएंगे उन लोगों को PPSC मैसेज भी करेगा, ईमेल भी करेगा और इसके साथ साथ आपके घर पे आपको एक लेटर भी आएगा कि आप लोग रिटन एग्जामिनेशन जो है वो आपका क्लियर हो चुका है। और अगर आपका नेम किसी और नेम के साथ सिमिलर है और आपको पता नहीं चल रहा कि शायद ये आपका नाम है नहीं है, वॉट एवर, कोई भी इशू आपको आता है, तो पंजाब पब्लिक सर्विस का महकमा जो है बहुत ज़बरदस्त महकमा है, आप उनको फौरी तौर पे कॉल करें, वो आपकी फौरी तौर पे क्यूरी का आंसर करते हैं। इंटरव्यू में सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आपने जाना है, सबसे पहले नीट एंड क्लीन होके जाना है। हाइजीन आपकी अच्छी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, जूते चमका के, बाल बना के, टाई लगा के, और अगर आपने ये नहीं करना तो शलवार कमीज़ के ऊपर वेस्ट कोट पहन के, और वेस्ट कोट अगर ब्लैक पहनी है तो ब्राउन जूते नहीं पहनने, और अगर ब्राउन वेस्ट कोट पहनी है तो ब्राउन शूज़ पहनेंगे, ब्लैक वेस्ट कोट पहनी है तो ब्लैक शूज़ पहनेंगे। इसके साथ आप लोग जाके इंटरव्यू में बैठेंगे। सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो डिग्री, जिस बेस पे आपने सब इंस्पेक्टर के टेस्ट के लिए अप्लाई किया, आप उस डिग्री के बारे में क्या जानते हैं, आपकी बेसिकली आपको कितना नॉलेज है उस डिग्री का। फॉर लेट सपोज आपने कंप्यूटर साइंस में डिग्री की, तो कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स का आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस में लेटेस्ट इन्वेंशंस क्या हुई। आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान रहे ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में आंसर करने की। अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, आप उर्दू में आराम से, सुकून से, तहम्मुल से बैठ के इंटरव्यू दें। ये नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो यार इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है, उर्दू में दें। उर्दू में इंटरव्यू की आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग उसके लिए सिलेक्ट हो सकते हैं अगर आप बग़ैर अड़े, बग़ैर मतलब सवालों को गलत किए आप उनके जवाब देते हैं। सवाल कहाँ से आएंगे? सवाल आएंगे जी करंट अफेयर से आ सकते हैं। रोज़ रोज़ नई नई इन्वेंशंस होती हैं दुनिया में, हर रोज़ नई नई चेंजेस आते हैं। डेली बेसिस पे जो है वो मुल्क में, दुनिया में नई नई इन्वेंशंस होती हैं, डिस्कवरीज होती हैं, नई नई साथ में जो है वो डैम्स हैं, इसमें आपके जो है वो रिवर्स हैं, उनके नाम चेंज हो जाते होते हैं, कभी कभी कंट्रीज़ की सरहदें चेंज हो जाती हैं। तो करंट अफेयर से इन टच रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? अखबार पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, और अगर आपको इस चीज़ पे यकीन है कि आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाएगा, एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बता चुका हूँ कि फरवरी का एंड या फिर मार्च के महीने में आपका सब इंस्पेक्टर का जो आपने पेपर दिया उसका रिजल्ट इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से आ जाएगा। आप में से जो लोग क्लियर होंगे उनको मेरी तरफ से वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने उसकी एक डिफरेंट डायमेंशंस में प्रिपरेशन करनी है। आपका जो होम टाउन है उसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप मुल्तान से बिलोंग करते हैं तो मुल्तान के सोन हलवे के अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि मुल्तान की क्या चीज़ें मशहूर हैं, मुल्तान क्यों मशहूर है, मुल्तान की हिस्ट्री क्या है। जिस भी जगह, जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हैं आपको पता होना चाहिए कि उसकी हिस्ट्री क्या है, और आपको पता होना चाहिए कि आपके मुल्क की फेमस, आपके सिटी की फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं, और उन्होंने उन पर्सनैलिटीज़
ने उन सिटीज़ में क्या रोल प्ले किया। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए व्यूअर्स कि करंट अफेयर पाकिस्तान और वर्ल्ड लेवल पे आपको पता होना चाहिए। पुलिस की जॉब है, पुलिस के रैंक्स का पता होना चाहिए आपको। रैंक्स के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए, एक सवाल ज़रूर आ सकता है कि आप पुलिस सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके लिए एक ठोस आंसर आपको देना होगा। वो आंसर आप खुद सोचें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और एक पेपर पे बैठ के लिखें कि आप पुलिस सर्विस में क्यों जाना चाहते हैं। ये सवाल आ सकता है कि जी आप इतनी थोड़ी सैलरी पे क्यों आ रहे हैं आजकल के इस महंगाई के दौर में। तो आपके पास इसके लिए एक वैलिड आंसर होना चाहिए कि आप अपने मुल्क को सर्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करें, आप यहाँ के लोगों की खिदमत करें। तो व्यूअर्स इस तरह के कुछ सवालात आपके बहुत अच्छे प्रिपेयर होने चाहिए ताकि आप आसानी जो है वो इंटरव्यू में कामयाबी और फलाह पा सकें। तो व्यूअर्स इसके साथ साथ और कौन से सवाल आ सकते हैं? ज्योग्राफी से आ सकता है, इसके अलावा आपको किसी शायर के बारे में पूछा जा सकता है, आपको आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको कौन सी पर्सनैलिटी पसंद है, आप किस पर्सनैलिटी से इंस्पायर हैं। तो यार यकीन करें उस पर्सनैलिटी का नाम, लेट सपोज आप कहते हैं कि आप एलॉन मस्क से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं या बिल गेट्स से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, लेकिन अगर वो आपसे पूछते हैं कि बिल गेट्स या एलॉन मस्क की अचीवमेंट्स क्या हैं या वो सालाना कितना पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता तो उन पर्सनैलिटीज़ का नाम ना लें। इससे बेहतर है अगर आप अल्लामा इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम ले लें, लेकिन उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। चाहे तो इंटरव्यूवर आपको कहीं से भी सवाल बना के पूछ ले, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इस पर्सनैलिटी ने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए हैं। और इसी तरह से आपका इंटरव्यू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और आप में से जो लोग अच्छा इंटरव्यू अटैम्प्ट करेंगे तो व्यूवर्स उनके लिए एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, वो इंशाअल्लाह ताला इसी साल सब इंस्पेक्टर की सीट के ऊपर अपॉइंट हो जाएंगे। बहुत अच्छा करियर है, सैलरी भी अच्छी है, ग्रेड 14 है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इस सीट के लिए आजकल मुल्क पाकिस्तान में जितनी बेरोज़गारी है और लोग जितने ज़्यादा परेशान हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जॉब करने की ज़रूरत है। वो चाहते हैं हमारी एक अच्छी जॉब हो। तो पुलिस के अंदर एक CSS के अलावा जो एक अच्छी एंट्री है वो आप वन पेपर थ्रू PPSC जो है वो आ सकते हैं। तो व्यूअर्स इसके साथ अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं कि जी आपका ये क्वेश्चन है, और अगर वो क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।